हेलो, हरिओम। क्या कहें, कहाँ से शुरुआत करें पता ही नहीं चल रहा है। वो भोली के जो 8 बच्चे थे, तो एक तो पहले ख़त्म हो गया शुरुआत दिखाने में। एक दो का पार्व हुआ था, तो एक ठीक हो गई, एक ख़त्म हो गया। फिर दूसरे दिन 3 बच्चे को ले गई, जिसमें 2 बच्चा ख़त्म हो गया। 8 बच्चे में से 3 बच्चे ख़त्म हो गए भोली के, और बच्चे हैं 5। भगवान करे पांचों बच जाए। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, पांचों बच जाए और यही मना सकते हैं, और क्या कहें। इसके पहले भोली के एक भी बच्चे नहीं बचे थे। काली के बचे थे 3, भोली के एक भी बच्चे नहीं बचे थे। अब भोली के 3 बच्चे को पार, 8 बच्चा बहुत स्वस्थ था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। बेटी दौड़ रही है, साथ में एक लड़का भी है बगल का। वो बेचारा हेल्प कर दे रहा, नहीं करता तो अकेले कैसे ले जाती 3 बच्चा को ऑटो में, पता नहीं। कहते हैं भगवान जी किसी न किसी को दूत बनाकर भेज देते हैं। जाता देवरानी का बेटा ही, लेकिन उनका जो बिट्टू बेटा है मेरा, वो जाता, लेकिन उसका कुछ निजी कारण से जा नहीं पा रहा है। वो दौड़ता वही, लेकिन जानते हैं जिसको दौड़ना रहता वही दौड़ता है, दूसरा नहीं दौड़ सकता। तो उसको प्रॉब्लम हो गया, तो नहीं दौड़ पा रहा है। तो हाँ, उस बगल का ही एक लड़का है, वो दौड़ रहा है, वो बेटी के साथ चला जा रहा है, तो थोड़ा हेल्प मिल जा रहा है। 3 बच्चा को कार्टून में ऑटो में ले जाना बहुत दिक्कत की बात है, बहुत दिक्कत की बात है। और फिर उसमें वहाँ पर ख़त्म हो जाना, ले जाओ वहाँ पे वहीं पर ख़त्म हो जाए, तो एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। लड़की बहुत सॉफ्ट दिल की होती है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन लड़का थोड़ा सा हिम्मत वाला रहता है, तो वो थोड़ा सा संभल जाता है। वहीं पर ख़त्म हो गया, तो वो लड़का बेचारा, उसको वहीं के स्टाफ से दफनवाया गया, पैसा लेके दफना दिया। दूसरे 3 बच्चा जो इलाज कराने गई थी, तो रात में ही 2 बच्चे ख़त्म हो गए। डॉक्टर को फ़ोन की थी, तो बोला डॉक्टर कि नहीं ठीक हो जाएगा। वही कहते डॉक्टर को पता नहीं क्या है क्या नहीं। सवेरे उठी तो 2 बच्चे ख़त्म थे, तो फिर बेटा नगर निगम का फ़ोन किया होगा, आया गाड़ी, दोनों को ले गया। तो फिर गैरेज सफाई की, फिर सारे बच्चे को ले गई, उसमें से सबको ही पार, एक बच्चा छोड़ के जो बच्चा ठीक हो गया, तो उसको साथ बाकी 4 बच्चे को ले गई। 4 बच्चे में से 2, एक ठीक है, बाकी 2-3 बच्चे को फिर शाम को भी ले गई। तो वही शाम को ऑटो नहीं मिले, कोई ले जाने को, देखिए कोई ले जाने को तैयार नहीं रहता है जानवर को, तो फिर झोला में करके बाइक से ले गई उस पप्पी को। देखिए सोचने वाले तो बहुत कुछ सोच सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं क्या सोचेंगे क्या नहीं सोच सकते हैं। लेकिन इसमें मेरा बेटा बोला, जो बाहर काम करता है, वो बोला कि माँ देखिए, बोलने वाले को आप रोक नहीं सकती, लेकिन आप बोलने से आपका पपी ख़त्म हो जाता है, तो आपको एक चिंता हमेशा से लग जाएगा कि अगर भेज देते हॉस्पिटल तो ठीक हो जाता। तो आप ये देखिए चाहे वो देखिए, तो कोई मदद कर रहा है तो उससे चुपचाप मदद ले लीजिए। ऐसा नहीं कि वो मदद कर रहा है, कोई क्या बोलेगा ये मत सोचिए। ये देखिए कि उसके दौड़ने से पप्पी बच जा रहा है, इलाज हो जा रहा है, वो देखिए, वो बड़ी मुद्दा है। अब ये मुद्दा नहीं है कि कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलने के चक्कर में पप्पी भोली का सारा बच्चा चला जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? बेटा वो समझाया, बेटा थोड़ा सा
देखिए एक एज होने के बाद माँ बाप को बच्चे से राय लेना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि हमेशा अपना ही राय नहीं चलाना चाहिए, बच्चे का भी राय लेना चाहिए। तो हम इस मामले में तीनों बच्चा का राय लेते हैं। 3 बच्चा है, तीनों बच्चा का राय लेते हैं कि भाई क्या करें, क्या नहीं करें। देखिए मेरा घर का बच्चा का तबीयत खराब है तो दूसरा ही बच्चा जा सकता है। मेरे घर का बेटा का तबीयत खराब है तो दूसरा ही मदद कर सकता है। तो बेटा भाई बोला कि जब भैया का तबीयत खराब है तो दूसरा ही मदद करेगा ना। तो वही बेचारा दौड़ रहा है, उसका कोई है नहीं, कुछ नहीं, नहीं चाहता तो मना भी कर सकता था कि नहीं हम काम है चाहे कुछ भी है, लेकिन रहमदिल इंसान भगवान भेज ही देते हैं। तो दौड़ रहा है, 2 बच्चा को अभी लेकर गया है, वहाँ ड्रिप चढ़ रहा है। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, भगवान से ही मनाते हैं कि ठीक हो जाए। फिर उसको वो 9-1 का सुई पड़ता है ना, सारे बच्चे को दिलवा देते हैं, सारे बच्चे को दिलवा देता है। अपने सामने ना देखा नहीं जाता है। देखिए भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो उसमें परीक्षा में खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं ये तो भगवान जानते हैं। परीक्षा में पास होते हैं कि नहीं होते हैं ये भी भगवान जानते हैं। हम केवल कर्म कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मन बहुत अजीब सा थकावट है मन में कोई उल्लास नहीं है, थकावट। हम अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं लेकिन जो काम है वो करते जा रहे हैं, लेकिन एक अंदर से थकावट सा लग रहा है कि बहुत थक गया है, बहुत जोर जोर से रोए, अजीब सा मन हो गया। कितना भी खुश रहने का कोशिश कर रहे हैं नहीं हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखिए कुछ काम में आपको ना कुछ भी करिए आपको टारगेट पूरा करना होता है, वो तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं तो दौड़ में पिछड़ जा सकती हैं, वो भी होता है। एक उल्लास से काम करना, एक काम कर रहे हैं एक उल्लास से काम करना, दोनों में अंतर है। तो मेरा अभी वही हालत है। बच्चे को सवेरे देखें और भोली को देखें, बोलती कुछ नहीं है, जानती है कि किसके हाथ में मेरा बच्चा है, लेकिन दर्द तो एक माँ है तो होता ही होगा। तो सोचना कि अगर उसका ऑपरेशन कराते किसी तरह, पिंजरा पहले मंगवाए, पिंजरा मंगवा के कम से कम पिंजरा में रखेंगे तो भागेगी नहीं। नोएडा में पिंजरा था, है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले पिंजरा मंगवाएंगे, पिंजरा मंगवा के जब किसी को ऑपरेशन कराएंगे तो उसमें रखने का जगह होगा, आँख के सामने रहेगा, भागेगा नहीं। वही बात है। अब मन एकदम खिन खिन है, पता नहीं अजीब सा। कभी कभी समय ऐसा होता है कि अजीब सा माहौल हो जाता है, तभी वही माहौल है। इंसान हो या जानवर हो, भूली को देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, एकदम दूर से एकटक देखते रहती है तो दिक्कत तो होता ही है। लेकिन अब उसी में निकल रहा है। मेरा अपना खुद का 3 बच्चा है, ये लोग भी सफ़र कर रहा है उसमें, क्या है कि इन लोग भी घर में बंद हो जा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि बेटी रहती नहीं, बेटी सुबह जाती है तो फिर इलाज कराना अपना, उसका जो बाहर जाती थी कोचिंग वगैरह में वो सभी अभी सब ठप है, सब बंद करके अपना भी हानि करके वो जा रही है बच्ची, अपना हानि करके वो बच्ची जा रही है। क्योंकि उसके सामने कह रही कि मेरे सामने अभी कुछ नहीं है, मेरे सामने ये पपी है, इस माँ है, ये उसका बच्चा है। वो माँ है जो कातर नज़र से मोना को देखती है, मेरी बेटी को, वो माँ है, उस बच्चा है। बस कहती है अभी मेरे पास कुछ नहीं है, सब भगवान देखेंगे, भगवान जो उनको जो करना होगा करेंगे। मेरा जो अपना फर्ज है, पहले हमको लग रहा है कि पहले हम इस बच्चे को और माँ को देखें, तो पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ। यही चल रहा है आज का। तो यही है कि मेरा मन एकदम उथल पुथल है लग रहा है।
तीनों बच्चा भी एकदम सब, एक दो बच्चे उधर हैं, एक बच्चा इधर है, देखिए सोया हुआ है। क्या कि ये लोग भी बंद बंद हो जा रहा है, एकदम कुछ करने को नहीं मिल रहा है, सो रहा है उठ रहा है, सो रहा है उठ रहा है, खाने में भी दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है दोस्त, हरिओम।